दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और मैं आ चुका हूं एक और नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो है आज का बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों का फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू सब्जेक्ट का, ठीक है। और इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, तो इस वीडियो में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न पत्र है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल आंसर की जो जारी किया जाता है उससे मिलान करवा के आपको आंसर की दूंगा, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको लगे कि कोई प्रश्न का गलत उत्तर है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आपको जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल आंसर की होता है मैं आपको भेज दूंगा, आप खुद से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों बार बार जो प्रश्न रिपीट किए जाते हैं उस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे उसका आज हम लोग काम स्वाहा कर देंगे। तो वीडियो मान तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके इसका ऑफिशियल आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो 60 प्रश्न है इस वीडियो के, इन 60 प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं बारी बारी से। दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से एक बार फिर से। ये आपका फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू सब्जेक्ट का है। ये आपका जुलाई 2022 का पेपर है, सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है। एजी 2009। और नेक्स्ट देखते हैं पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था। प्रश्न का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। पहला प्रश्न है, गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों गाय के दूध में कितना प्रतिशत पानी होता है, तो आपका 87% होता है। कितना, 87% वाटर जो होता है वो गाय के दूध में पाया जाता है। और नेक्स्ट है, भैंस के दूध में लैक्टोज प्रतिशत होता है। तो दोस्तों भैंस के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत कितना होता है, तो आपका 4.80 होता है। कितना, 4.80% होता है। और नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील वर्णक का रंग है। तो इसका रंग क्या है दोस्तों, ये पीला है, ठीक है। और नेक्स्ट है, पाश्चुरीकृत दूध में कौन सा विटामिन कम पाया जाता है। तो पाश्चुरीकृत दूध में विटामिन सी का मात्रा जो होता है वो कम पाया जाता है। और नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों जो दूध में प्रोटीन होता है वो किस रूप में, किस फॉर्म में होता है, तो ये आपका 5 नंबर का प्रश्न का जो ये कोलाइडल फॉर्म होगा, यानी कोलाइडल रूप में क्या होता है, दूध में वसा उपस्थित रहता है। दूध में प्रोटीन उपस्थित रहता है, वसा इमल्सन के रूप में होता है, ठीक है। प्रोटीन का बात करें तो प्रोटीन कोलाइडल रूप में होता है और वसा इमल्सन रूप में होता है। और नेक्स्ट है छठा प्रश्न, ब्याने के बाद गाय का पहला स्राव क्या कहलाता है। तो ब्याने के बाद गाय का पहला स्राव खीस कहलाता है, या फिर कोलेस्ट्रॉम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। और नेक्स्ट है, दूध फोड़ने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। तो दूध फोड़ने के लिए आपका उपयुक्त सभी अम्ल, जैसे कि आप देख सकते हैं नींबू का रस, साइट्रिक एसिड और लैक्टिक अम्ल, इन सभी का प्रयोग करते हैं दूध को फाड़ने के लिए, ठीक है। दूध का जो पनीर बनाया जाता है, छेना बनाया जाता है, उसके लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है, दूध में जीवाणुनाशी गुण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, कौन सा दूध सुरक्षित नहीं है। तो आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो स्वच्छ दूध है ये सुरक्षित दूध नहीं है, ठीक है। स्वच्छ दूध सुरक्षित दूध नहीं होता। और ये आप बाकी जो देख रहे हैं पाश्चुरीकृत दूध, ये क्या होता है, सुरक्षित दूध होता है। ये भी निर्जमीकृत दूध, ये तो बिल्कुल सबसे सुरक्षित होता है और ये भी सुरक्षित होता है। लेकिन जो स्वच्छ दूध होता है, स्वच्छ उसी टाइम तक है जिस टाइम तक स्वच्छ है, लेकिन ये क्या होता है, ये अस्वच्छ भी हो सकता है, लेकिन ये सब दूध जो है ये सुरक्षित दूध कहलाता है। और नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, किस दूध उत्पाद में नमी प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो आप ऑप्शन को देखिए, तो जो आपका ऑप्शन ए वाला है, जो घी में क्या होता है कि जो नमी प्रतिशत होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, दूध चूर्ण और छेना और खोआ की अपेक्षा। क्योंकि दोस्तों घी जो होता है इन सभी की अपेक्षा ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है। और 11वां प्रश्न, पनीर जल यानी वेज जिसको कहा जाता है का रंग हरा नीला किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। किसके कारण, राइबोफ्लेविन के कारण जो पनीर जल होता है, छेना का पानी होता है, उसका रंग हरा नीला होता है। और नेक्स्ट है, गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो गाय के दूध में क्या अधिक होती है, तो कैरोटीन अधिक होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है, पाश्चुरीकरण का पूर्ण होना किस एंजाइम से जांचते हैं। तो इसके लिए फास्फेटेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। पाश्चुरीकृत दूध का पाश्चुराइजेशन पूर्ण होना ये आपको फास्फेटेज एंजाइम से जांचा जाता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरियोफेगेशन प्रक्रिया की खोज किसने की। तो बैक्टीरियोफेगेशन प्रक्रिया की खोज आपका
जो 14 नंबर का है इसका ऑप्शन ए होगा, यानी एस मोनाट नामक वैज्ञानिक ने यह बैक्टीरियोफेगेशन की प्रक्रिया का खोज की। और दोस्तों इस प्रक्रिया में क्या होता है, दूध में जितने भी जीवाणु होते हैं उसको मारा जाता है बैक्टीरियोफेगेशन के प्रोसेस के थ्रू। और नेक्स्ट है रेनेट बछड़े के किस भाग से प्राप्त होता है। तो जो रेनेट होता है ये एबोमेजम से प्राप्त होता है, ठीक है, तो एबोमेजम से। और नेक्स्ट है सस्टेनाइजेशन विधि में गर्म किए दूध का तापमान कितना होता है। तो इसका तापमान आपका होता है 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, कितना, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट है समांगीकृत दूध में वसा पाई जाती है। तो दोस्तों समांगीकृत दूध यानी होमोजेनाइज मिल्क में वसा कितनी पाई जाती है। तो इसमें आपका वसा का जो प्रतिशत होता है संपूर्ण दूध में पाया जाता है, ठीक है। संपूर्ण दूध जो होता है, समांगीकृत का मतलब ही होता है कि दूध को तोड़ करके जो वसा मोलिकुल्स होते हैं उसको पूरे दूध में फैला दिया जाता है बराबर मात्रा में। और नेक्स्ट है किस प्रोटीन के कारण खीस गर्म करने पर स्कंदित हो जाता है। तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसका बताएं। तो आपका ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों। अब जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों कारण क्या होता है, दूध स्कंदित हो जाता है। और नेक्स्ट है दूध में पाई जाने वाली प्रमुख प्रोटीन है। तो दूध में पाई जाने वाली प्रमुख प्रोटीन आपका कैसीन है। कौन सा है, कैसीन प्रोटीन है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला। और नेक्स्ट है आपका भैंस के 1 ग्राम दूध से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी, 1 कैलोरी, ठीक है। 1 ग्राम दूध से कितना, 1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। और नेक्स्ट है पृथक्कृत दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है। तो दोस्तों इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 1.036, कितना, 1.036। और नेक्स्ट है खीस में पाई जाने वाली कौन सी प्रोटीन नवजात बच्चे में एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो इसका जो ग्लोब्यूलिन होता है खीस में, वो बच्चों में क्या करती है, नवजात बच्चों में एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिससे बच्चे होते हैं वो रोग बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है दही में अम्लता प्रतिशत होता है। तो दही में अम्लता का प्रतिशत जो है ये आपका 0.7% होता है, कितना, 0.07%। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वसा का अपेक्षित घनत्व होता है दोस्तों। तो 24 नंबर प्रश्न है। तो वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 0.93, कितना होता है, 0.93, ये वसा का अपेक्षित घनत्व होता है। और नेक्स्ट है HTST पाश्चुरीकरण में दूध को गर्म करने का तापमान, यानी HTST यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम जो होता है, जो पाश्चुराइजेशन का एक मेथड है, इसमें दूध को कितने तापमान पे गर्म किया जाता है। तो इसमें आपका 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पे दूध को गर्म किया जाता है HTST में। और नेक्स्ट है UHT प्रक्रिया में दूध को गर्म करने का समय है। तो दोस्तों UHT का मतलब होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इसमें जो होता है दूध को गर्म करने का समय कितना होता है। तो इसमें दूध को गर्म करने का जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी 1 से 6 सेकंड में ही इसको दूध को बस गर्म जो करने की प्रक्रिया होती है बंद कर दी जाती है। और नेक्स्ट है दूध को ठंडा करने का तापमान। तो दोस्तों दूध को ठंडा करने का तापमान आपका होगा 4 डिग्री सेल्सियस, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पे दूध को ठंडा किया जाता है। और नेक्स्ट है दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं को तोड़कर छोटे एवं सामान्य आकार में करना क्या कहलाता है। दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया कि जो दूध में जितना भी वसा होते हैं, जितनी वसाएं होती है उसको तोड़ दिया जाता है किस प्रक्रिया में, तो समांगीकरण में, जिसको पूरे दूध में मिला दिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं को तोड़कर छोटे एवं सामान्य आकार में करना क्या कहलाता है, समांगीकरण, जिसको इंग्लिश में होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। और नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। तो जो दूध होता है उसका तो रंग सफ़ेद होता ही है, लेकिन किसके कारण होता है, तो उपयुक्त सभी के कारण, जैसे आपको बताएं कैल्शियम कैसिनेट और कैल्शियम फॉस्फेट और वसा गोलिका, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, दूध का जो कलर होता है वो उसको वाइट बनाते हैं। और नेक्स्ट है आइसक्रीम किस प्रकार का दूध उत्पाद है। तो आइसक्रीम जो होता है आपने बहुत खाया होगा, लेकिन वो किस तरह का दूध उत्पाद है, तो आपका कसावत एवं हिमीकृत। कैसा होता है, कसावत एवं हिमीकृत, यानी व्हिप्ड एंड फ्रोजेन। और नेक्स्ट है आपका किसका दूध छेना बनाने के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों छेना बनाने के लिए बात करें तो आप देखेंगे इस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन डी वाला होगा, यानी जो गाय का दूध होता है ये छेना बनाने के लिए अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे जो छेना बनता है काफ़ी मुलायम होता है, अच्छा गुणवत्ता वाला होता है। और नेक्स्ट है मक्खन में वसा प्रतिशत होता है।
तो दोस्तों 32 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 80% होता है। वसा मक्खन में कितना वसा होता है, तो 80%। अब दोस्तों अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जो मेरे द्वारा उत्तर बताया जा रहा है वो गलत है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी उत्तर मैं बता रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल आंसर की जो जारी होता है उससे मैंने मिलान करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको भी लगता है कि गलत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपको वो आंसर शीट जो है यूनिवर्सिटी का द्वारा जो जारी आंसर किया जाता है उसको अब मैं आपको भेज दूंगा और आप खुद से देख लेना, ठीक है। और कोई झंझट वाली बात नहीं है। तो आप लोग को किसी को भी लगे कि गलत है तो आप मुझे संपर्क करिएगा, मैं आपको उसका जो है प्रूफ दे दूंगा। और नेक्स्ट है मक्खन तक तो हो गया। नेक्स्ट है मक्खन में खुशबू किसके कारण आती है, तो मक्खन में खुशबू का कारण होता है आपका ऑप्शन बी, यानी डाई एसिटाइल। क्या होता है, डाई एसिटाइल। और नेक्स्ट है दूध में जीवाणु अलग करने की विधि कहलाती है, तो दोस्तों दूध से जीवाणु को अलग करने की विधि आपका बैक्टीरियोफेगेशन कहलाता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेगेशन। मैं पहले भी आपको बता चुका था वो पहला प्रश्न में। नेक्स्ट है केसीन स्कंदन के बाद क्या बनता है, तो केसीन स्कंदन के बाद आपका जो होता है दही बनता है। क्या होता है, दही बन जाता है केसीन के स्कंदन के बाद। और नेक्स्ट है मक्खन बनाने के लिए क्रीम में इष्टतम वसा प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो मक्खन बनाने के लिए क्रीम में इष्टतम वसा प्रतिशत आपका 35 होना चाहिए। कितना, 35%। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्रीम का उप उत्पाद कौन सा है, तो क्रीम का यहाँ पे पूछा जा रहा है बाय प्रोडक्ट, तो आपका इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन सी, यानी जो सपरेटा होता है ये कैसा होता है, ये क्रीम का उप उत्पाद होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। और दूध में पाया जाने वाला एस्टेरोल कहलाता है, तो दूध में पाया जाने वाला एस्टेरोल आपका कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दही बनाने में भाग नहीं लेता है, तो ऑप्शन बी, यानी ईस्ट एवं जो कवक होते हैं ये दही बनाने में इनका कोई योगदान नहीं होता, बिल्कुल भाग भी शामिल भी नहीं होते उसमें। और नेक्स्ट है शुद्ध किण्वन में लैक्टिक अम्ल का प्रतिशत है, तो दोस्तों शुद्ध किण्वन में लैक्टिक अम्ल का प्रतिशत कितना होता है, तो 98 से 99%। कितना, 98 से 99%। और नेक्स्ट है क्रीम की अम्लता कम करना कहलाता है, तो क्रीम की अम्लता कम करना आपका उदासीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है। और नेक्स्ट है PFA अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, यानी दोस्तों PFA जो अधिनियम है ये आपका 1954 में लागू हुआ। कब हुआ, 1954 में लागू हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है एगमार्क अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो दोस्तों एगमार्क अधिनियम जो है 43 नंबर प्रश्न, ये किस वर्ष लागू हुआ, तो ये आपका 1937 में लागू हुआ, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है एगमार्क का, तो नागपुर में है, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में। इसको भी याद कर लीजिएगा, भले यहाँ पे ना लिखा हो लेकिन इसको पूछा जा सकता है इससे संबंधित। तो और दोस्तों एगमार्क का काम क्या होता है, जो जितने भी खाद्य तेल होते हैं, वेजिटेटिव ऑयल्स होते हैं, उस पे उसका ये एक ऐसा संस्था है जो कि उसका स्टैंडर्ड तय करता है कि आपको कैसा कंपोजिशन रखना है। तो ये एगमार्क का काम होता है, जो विशेष रूप से जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, खाद्य तेल होते हैं, उसको नियंत्रित करता है, निर्धारित करता है मानक को। और नेक्स्ट है आपका PFA अधिनियम 1976 के अनुसार खोआ में वसा प्रतिशत है, तो इसके जो 1976 के अनुसार बात करें तो खोआ में वसा प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो 25% होना चाहिए। कितना, 25%। और नेक्स्ट है घी में नमी प्रतिशत होता है, तो घी में कितना नमी होता है, तो बताएं आपको, तो जो होता है 0.5% से कम। कितना, 0.5% से कम। और नेक्स्ट है चीज़ की कौन किस्म बहुत सख्त होती है, तो दोस्तों चीज़ की जो किस्म है आपका चेदार, ये बहुत सख्त होती है, यानी टाइट होता है। और नेक्स्ट है भारत में मीठा संघनित दूध बनाने का श्रेय जाता है, तो दोस्तों भारत में मीठा संघनित दूध बनाने का श्रेय किस कंपनी को जाता है, तो ये आपका जाता है अमूल डेयरी को, अमूल डेयरी 1961 को, ठीक है। क्योंकि दोस्तों भारत में मीठा संघनित दूध बनाने का काम अमूल डेयरी ने किया था, ठीक है, इसलिए इसको जाता है श्रेय, क्रेडिट। और नेक्स्ट है मीठे संघनित दूध में शर्करा का प्रतिशत होता है, तो शर्करा का प्रतिशत कितना होता है, तो आपको बताएं, तो जो 40 से 45% होता है मीठे संघनित दूध में शर्करा का प्रतिशत मात्रा होता है। और नेक्स्ट है आपका, यहाँ तक हो गया। 49 नंबर प्रश्न है दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो दोस्तों आप इन सभी ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो जो ऑप्शन ए वाला है आपका दूध चूर्ण, आप इसको रखेंगे तो सबसे ज़्यादा समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, दूध को चूर्ण के रूप में, मिल्क पाउडर के रूप में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और खीस का कार्य है, तो दोस्तों खीस का कार्य क्या है, तो आपका ऑप्शन डी है, यानी उपयुक्त सभी, जैसे हीमोग्लोबिन का निर्माण करना,
दस्तावर और प्रतिरक्षा बढ़ाना, ठीक है। ये सभी काम किसका होता है? खीस का होता है। और नेक्स्ट है दूध का रंग पीला होने का कारण है। तो दोस्तों ये प्रश्न तो बच्चों वाली प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा दूध का रंग पीला क्यों होता है। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन सी यानी ए एवं बी दोनों कारण होता है, ठीक है। कैरोटीन और जेंथोफिल दोनों कारण होता है। और नेक्स्ट है दूध पाउडर में कुल ठोस प्रतिशत होता है। तो दूध पाउडर में कुल ठोस प्रतिशत कितना होता है? तो ये 98% होता है। कितना? 98%। और नेक्स्ट है भारतीय मानक संस्था के अनुसार पेय जल का पीएच होना चाहिए। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी ISI के तहत बात करें जो उसका मानक है, तो जो जल पिया जाता है, जो पानी पिया जाता है साधारण तौर पे, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो उसका पीएच मान आपका 6.5 से 8.5 होना चाहिए। कितना? 6.5 से 8.5 होना चाहिए, ठीक है। आपका ये जो 53 नंबर प्रश्न था इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। और नेक्स्ट है यदि दूध से कैल्शियम निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो दूध से कैल्शियम निकाल देने पे ये आपका दही बन जाएगा। क्या होगा? दही बन जाएगा। और नेक्स्ट है सॉरी दही नहीं बन पाएगा इसमें, मैं आपको गलत बता रहा था। ऑप्शन बी वाला ही राइट आंसर होगा, लेकिन अगर दूध से कैल्शियम निकाल दे तो दही बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। दही क्या होगा? दही बनेगा ही नहीं। और नेक्स्ट देख लेते हैं 55 नंबर प्रश्न, क्रीम पकाने पर कौन सा अम्ल बढ़ता है? तो क्रीम को पकाने पर आपका लैक्टिक अम्ल क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पूर्ण स्तरण विधि का प्रयोग किसमें करते हैं? तो इस विधि का प्रयोग आपका घी में किया जाता है, ठीक है, घी में। और नेक्स्ट है खीस में अम्लता प्रतिशत होता है। तो खीस में अम्लता प्रतिशत होता है आपका 0.20 से 0.20 से 0.40 तक। कितना? 0.202 0.40, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी ये जो आंकड़े वाले प्रश्न है ये उलझाते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसको बढ़िया से याद करिएगा। और नेक्स्ट है योगहाट किस देश का प्राचीन खाद्य पदार्थ है? तो ये जो है आपका बुल्गारिया नामक एक देश है, उस देश का ये योगहाट नामक एक प्राचीन खाद्य पदार्थ है, ठीक है, बुल्गारिया का। और नेक्स्ट है प्लास्टिक क्रीम में वसा प्रतिशत होता है। तो इसमें आपका जो 65 से 85% तक वसा होता है प्लास्टिक क्रीम में। और नेक्स्ट है पशु के रंग का प्रभाव किस विटामिन पर पड़ता है? तो पशु का रंग का प्रभाव जो है आपका विटामिन डी पर पड़ता है। किस पे? विटामिन डी पर पड़ता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी मददगार साबित होगा भी। तो जो भी छात्र इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए एग्री मस्ती को ऐसे ही।